गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 परमाणु की संरचना। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, यानी पदार्थ जो है वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो आज हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना कैसी है, कैसा परमाणु बना होता है। परमाणु के बारे में पढ़ेंगे हम। परमाणु पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं। पहले बच्चों ऐसा ज्ञान था कि परमाणु अविभाज्य से हम विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन अब ज्ञात हो चुका है कि 3 छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर उपस्थित ये अपरमाणु कणों में से 2 कण आवेशित होते हैं। 2 कणों पर चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है, यानी कि एक उदासीन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए प्रोटॉन पहला, यह धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक यानी कि भीतरी भाग में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु के प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। प्रोटॉन को P पॉजिटिव से दर्शाया जाता है। तो बच्चों परमाणु के अंदर प्रोटॉन ऐसा कण है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, धनावेशित रहता है, जो कि नाभिक में मौजूद रहता है। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। अलग अलग जो धारणाएं थी, अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है ना। तो पहले हम प्रोटॉन के बारे में जान लेते हैं। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं और इन्हें निकाला गया तो नाभिक टूट जाएगा। ठीक है। नाभ सबसे अंदर वाले भाग में पाए जाते हैं जो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु यह ऋणावेशित कण है। परमाणु का यह ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षा में चक्कर काटते हैं। देखा बच्चों आपने, प्रोटॉन क्या था, नाभिक में बीच में मौजूद होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इसे E- द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है और आवेश -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो ऋणावेशित कण होता है और नाभिक के चारों ओर ये भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। E- द्वारा से दर्शाया जाता है। टॉमसन ने जे टॉमसन ने इसकी खोज की थी। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन रहता है, कोई चार्ज नहीं इस पर। ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज निकाली जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है ना। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है ये। ठीक है ना। जैसे प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, वैसे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। ठीक है ना। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसको नाम, उसका जो खोज की थी न्यूट्रॉन की, वो जेम्स चैडविक ने की थी। इसे सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो द्रव्यमान होता है परमाणु का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। उदासीन परमाणु, सामान्यतः कोई परमाणु उदासीन होता है क्योंकि धन प्रोटॉनों और ऋण प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए जो नेट आवेश होता है वो शून्य हो जाता है और परमाणु उदासीन हो जाता है। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल का मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु होता कैसे है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते कैसे, कहाँ मौजूद रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो सबसे पहला जे टॉमसन ने बताया कि किस तरह से मॉडल होता है, किस तरह से संरचना होती है परमाणु की। तो टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह हैं। आप तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हो। क्रिसमस केक में मेवे लगे होते हैं, जैसे आप तरबूज का उदाहरण लोगे, तरबूज तो देखा होगा ना, तरबूज को एक परमाणु उन्होंने माना कि तरबूज अगर काटोगे आप, अंदर से देखा होगा लाल दिखाई दो, जो लाल खाने वाला भाग है वो क्या है, बस धनावेशित भाग है परमाणु का। जैसे तरबूज का लाल वाला भाग होता है, वैसे परमाणु का अंदर वाला जो भाग है वो धनावेशित है। और जो उसमें बीज बिखरे होते हैं ना, उसमें किसमें, तरबूज में, वैसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए होते हैं निश्चित कक्षाओं में, है ना। ये तो बाद में पता चला, लेकिन ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। देखो ये जो गोला है, ये धनावेशित गोला जो है, लाल जो भाग दिखा रहा, खाली खाली भाग है, वो आपका क्या है, धनावेशित भाग है। और कहीं कहीं भी ऋणावेशित लग रहा है, वो इलेक्ट्रॉन है। माइनस का चिन्ह लगा है, गोला बन रखा है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बिखरे हुए रहते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पे थॉमसन मॉडल। उसकी कुछ थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ऋणावेश और धनावेश बराबर हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, बराबर हो जाता है ना, प्लस माइनस बराबर हो जाता है। तो इस तरह से थॉमसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया और प्रस्तावित किया कि धनावेशित गोला होता है परमाणु और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धनात्मक आवेश परमाणु में बराबर हो जाते हैं, इसलिए नेट क्या हो जाता है, ये धनाधीन हो जाता है। कुछ सीमाएं भी थी उसकी, दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया गया। दूसरे वैज्ञानिकों ने संरचनाएं बताई, लेकिन इस मॉडल को उन्होंने क्या प्रूफ नहीं आया इसका कि नहीं समझाया गया, इसलिए कुछ सीमाएँ हैं। तो परमाणु के फिर उसके बाद परमाणु की नाभिक की खोज की। परमाणु के केंद्रक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक होता है जो बीच में, उसकी खोज रदरफोर्ड ने की। उन्होंने क्या किया, तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया, जिसके परिणाम से पता चला कि परमाणु में अधिकांश भाग खाली है। जहाँ से अल्फा कण बिना टकराए पन्नी से सीधे निकल गए, परंतु कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हुए। जहाँ से कण विक्षेपित हुए, दरअसल वो परमाणु का नाभिक अर्थात केंद्रक था। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, बहुत पतली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण टकराए तो कुछ कण क्या, वो सीधे निकल गए और कुछ कण ही, बहुत कम कण ही विक्षेपित हुए। विक्षेपित मतलब वापस आए, टकरा कर वापस आए, जैसे कहीं टकरा रहे होंगे अंदर, परमाणु के अंदर कहीं टकरा रहे होंगे और विक्षेपित हो रहे हैं टेढ़े मेढ़े किसी कुछ एंगल से, मतलब क्या हो रहेंगे, कुछ एंगल से विक्षेपित हुए, कुछ सीधे निकल आए। तो उन्होंने क्या किया, उसे परिणाम निकले कि तेज गति से चल रहे अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, कुछ कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत कण एंगल से क्या विक्षेपित हो रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया, मतलब एक कण ही विक्षेपित हुआ, कुछ एंगल से विक्षेपित हुआ। इसलिए उन्होंने उसके जो लक्षण थे उस रदरफोर्ड के परमाणु या नाभिकीय मॉडल के, उन्होंने नाभिक की खोज की जो बीच में रहता है इलेक्ट्रॉन परमाणु के। तो उन्होंने जो लक्षण प्रस्तुत किए उनमें से था कि एक परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसमें नाभिक, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफ़ी कम होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये लक्षण उन्होंने बाद में प्रस्तावित किए कि ऐसा होता है। अपने प्रयोगों से उन्होंने सिद्ध किया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने नाभिक की खोज की। बीच में जो नाभिक है, उन्होंने बोला कुछ टकरा रहा है जिसपे कि जिसको हम नाभिक कह सकते हैं। अब उन्होंने प्रस्तुत किया गया मॉडल, उनके अनुसार क्या था, परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में क्या है, एक छोटा सा केंद्र में एक छोटा सा केंद्रक है, भाग है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। वो है अंदर बीच में बिल्कुल, ठीक है ना। धनावेशित भाग है, बहुत कम है। यह धनावेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और नाभिक की खोज की। नाभिक के बारे में हमें बताया कि नाभिक होता है परमाणु के अंदर जो बीच में होता है, धनावेशित भाग होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, उसकी कुछ सीमाएँ थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, मतलब कमियां थी या सीमाएं कह सकते हैं आप, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए अस्थायी नहीं बने रहेंगे, क्योंकि परिक्रमा के दौरान वे त्वरण उत्पन्न करेंगे। इस त्वरण के कारण वे विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे और वे नाभिक की ओर खींचे चले जाएंगे और नाभिक से टकराएंगे। ऐसी स्थिति में परमाणु अत्यधिक अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, जो मतलब रदरफोर्ड ने बताया उसमें ऐसा हो सकता है कि मतलब जो परमाणु अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये भी क्या हो गया, उसकी सीमाएं हैं, मतलब ये कमियां रह गई उसकी। ठीक है, ओके।